क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे 9.2 एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। ठीक, डेट है आज की 17 और हम जो एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं वो 9.2 एक्सरसाइज है। सभी बच्चे क्वेश्चन 1 देखेंगे उसका। मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 95% ऑफ द कैंडिडेट पास एंड 92 फेल्ड। एक एग्जाम हुआ, उसमें 95% जो बच्चे थे वो पास हो गए और 92 बच्चे फेल हुए। टोटल परसेंटेज कितना होता है? यानी कि अगर हम कहें तो टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होता है। टोटल परसेंटेज होता है हमेशा 100%, जिसमें पास परसेंटेज कितना है? पास का परसेंटेज हमें दिया है 95%। अगर 100% में से 95% बच्चे पास हो गए हैं तो फेल्ड परसेंटेज कितना बच जाएगा? फेल परसेंटेज बनेगा टोटल परसेंटेज में से पास वाले का माइनस कर दिया जाए, तो फेल का बचेगा 5% बच्चे फेल हुए हैं, है ना। अब हमसे पूछे गए हैं फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट who appeared for the examination. Let the total number of candidates हम मान लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। चलिए देखिए, सॉरी, लेट दी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, हमने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मान लिए हैं हमारे पास x। अब इनमें से इन्होंने कहा था कि 90% तो 95% तो पास हुए हैं। सॉरी, मैंने माइक ऑन नहीं किया। अच्छा, लेट दी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हमारे, हमने अब वो लेट कर लिए हैं x, जिनमें से 95% तो पास हुए थे और फेल हुए हैं 5%, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो फेल हुए हैं वो 92 कैंडिडेट्स हैं। तो फेल्ड, नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट वो है 5% ऑफ टोटल का, और टोटल का 5% यहाँ पर हमें 92 कैंडिडेट्स बताए हुए हैं। तो ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद है, जैसे परसेंट का तो 100 लग जाएगा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई में लगा देते हैं हम। x यही रहेगा 92 के पास 5/100, 100/5 बन के जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर इसे करते हैं 100 को डिवाइड तो 20 आएगा, 20 से 92 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो 1840 कैंडिडेट थे, 1840 टोटल। 1840 कैंडिडेट ने वहां पर एग्जाम दिया था, यानी वो अपीयर हुए थे। यही हमारा आंसर है। हमसे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही मांगे थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। द एक्सपेंडिचर मेड ऑन अ ड्रेस इज ₹2050। 2050 रुपए एक ड्रेस को बनाने पर खर्च किया गया। 20% ऑफ द एक्सपेंस वॉज ऑन एम्ब्रॉयडरी। जितना खर्च हुआ है उसमें 20% तो किस पर खर्च था? एम्ब्रॉयडरी पे। और 50% ऑन क्लोथ, और 50% का जो खर्चा है वो कपड़ा खरीदने पर था।
और बचे और उसको सिलाई वगैरह कराने में। फाइंड द मनी स्पेंट ऑन स्टिचिंग, तो बताइए कि सिलाई कराने में कितना पैसा खर्च हुआ। द एक्सपेंडिचर मेड ऑन अ ड्रेस, ड्रेस पर टोटल जो खर्च हुआ है वो 2050 रुपये था। टोटल एक्सपेंडिचर दिया है ₹2050, जिसमें से 20% जो था वो एम्ब्रॉयडरी पे था इसका। तो 20% स्पेंडिंग या स्पेंड ऑन एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी पर उन्होंने खर्चा किया है 20%। ऑफ जितना भी खर्चा है, जितना टोटल खर्चा हुआ है उसका 20% तो एम्ब्रॉयडरी पे खर्च हो गया और 50% क्लोथ एंड रिमेनिंग ऑन दी स्टिचिंग। तो पहले सबसे पहले हम ये पता करते हैं एम्ब्रॉयडरी पे खर्चा कितना हुआ। 20%, तो 20% के लिए 20/100 इंटू 2050, एक जीरो से यहाँ का गया, दूसरे जीरो से यहाँ का गया, तो आपके पास आ जाएगा 410 रुपीज। 410 रुपये एम्ब्रॉयडरी पे चला गया। आप में से कितने बच्चे जो एम्ब्रॉयडरी जानते हैं कि एम्ब्रॉयडरी होता क्या है? क्या आप जानते हैं एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? सर ये आप कागज पे ना कपड़ों पर डिजाइन बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसी एम्ब्रॉयडरी की बात हो रही है। और उसने 410 रुपये, 410 रुपीज उससे कढ़ाई वगैरह करवाने में खर्च किया। उसके बाद स्पेंट ऑन क्लोथ, क्लोथ पर कितना खर्च किया? कपड़ा खरीदने में 50%, 50% ऑफ ₹2000, ये वाला। इसका 50% तो उसको कपड़ा खरीदने में लग गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 से 10, इधर से ये वाला, तो 5 2 10 यानी 25। 1025 रुपये का तो कपड़ा ही है। 1025 का कपड़ा खरीदा था, 410 उसमें कढ़ाई कराने में लग दिया। अब हमें पता करना है स्पेंड ऑन स्टिचिंग, उसकी सिलाई कराने में कितना लगा। स्पेंड ऑन स्टिचिंग, उसके लिए क्या है, टोटल जो खर्चा था वो 2050 रुपये का था। उसमें से एम्ब्रॉयडरी का माइनस करना है और कपड़े का माइनस करना है। तो उसके बाद जितना भी बचेगा वो उसकी सिलाई का खर्चा है। तो 2050 में से माइनस कर रहे हैं हम 1435। 1435 से ये जा रहा है हमारा 615 रुपीज। 615 रुपये तो सिर्फ सिलाई पर खर्च हो गए। ठीक है, एक बार आंसर देखते हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 9.2, क्वेश्चन नंबर 2, 615 सही है। बात समझ में आई? टोटल खर्चा उसका 2050 रुपये का था, 20% उसकी एम्ब्रॉयडरी पे था। पहले हमने उसका वो फाइंड किया, एम्ब्रॉयडरी पे कितना हुआ। 50% उसने कपड़ा खरीदने में लगाया था, तो 50% यानी कितना हुआ, 1025 रुपये पे कपड़ा खरीदा गया था। बाकी जो पैसा बच रहा है 2050 में, वो खर्चा हुआ था उसको सिलाई कराने में। तो सिलाई कराने में 615 रुपये का खर्चा है। अब आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। A school cricket team played 25 मैचेस। एक स्कूल की क्रिकेट टीम ने 25 मैच खेले इन वन सेशन। इट वॉन 80% ऑफ देम। उसने उसमें से 80% जीत लिए। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताए हैं जो खेले गए हैं एक टीम के द्वारा, वो है 25 मैचेस। तो टीम वन मैचेस, टीम जो जीती है वो जीती है 80% ऑफ 25 मैचेस। 25 मैचों में से 80% वो जीत गई है।
तो 80% निकालने के लिए 80/100 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, फिर आप 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और फिर 5 से आप 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 कर सकते हैं। इस हिसाब से आपके 4 5 जा 20 मैचेस वो जीती है। कितने जीती है? 20 मैचेस। अब पूछा क्या उसने, हाउ मेनी मैचेस डिड दे लूज? दे लॉस्ट मैचेस, दे लॉस्ट मैचेस, उन्होंने जो हारे हैं वो है कि 25 मैच तो खेले थे, उसमें से 20 मैच जीते हैं, तो 5 मैचेस हारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, the population of a town was 19,000 in 2006। 2016 में किसी टाउन की पॉपुलेशन, सॉरी 2006 में, 2006 में एक टाउन है, कोई नगर है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 19,000 थी। फिर 2007 में उस टाउन की पॉपुलेशन 22,000 हो गई। बताइए कितना परसेंट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर, कि एक साल में कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी। तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन ईयर 2006, 2006 में वहां की पॉपुलेशन थी 19,000। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन ईयर 2007, 2007 में कितनी हो गई? 22,000 हो गई। तो अब देख सकते हैं हम कि 2006 से 2007 तक केवल एक ही साल होता है, तो एक साल में कितना बढ़ी? तो हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज, बढ़ गई है, इन 1 ईयर, एक साल में पॉपुलेशन बढ़ी है। हमें 22,000 में से माइनस करना पड़ेगा 19,000, तो हमारे पास दिखता है कि ये तो 3,000 लोग बढ़ गए 20,000 से, ठीक है। अब हमें इसका इंक्रीज पॉपुलेशन पता करना है। इंक्रीज पॉपुलेशन तो है पता है सभी, लेकिन इंक्रीज परसेंटेज पता करना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम इंक्रीज पॉपुलेशन उठाएंगे, इंक्रीज पॉपुलेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी। ओरिजिनल पॉपुलेशन कहलाती है शुरू की पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे ओरिजिनल को हम बिल्कुल शुरू वाली पॉपुलेशन को बोलेंगे, तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन इन 2006, शुरुआत का जो ईयर था वो 2006 था, उसमें कितनी थी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालने का यही तरीका सीखा है, हमें 100% से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना इंक्रीज हुआ था? वो हुआ था 3,000। शुरू में थी कितनी? 19,000। मल्टीप्लाई हमें करना है 100%। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3, तो 1 2 3, 3 0 से 3 0 गए, आपके पास बचा क्या? 300 डिवाइड बाय 19, 300 डिवाइड बाय 19%। अगर हम 300 को डिवाइड करते हैं 19 से, तो 19 1 जा 19, 1 1 0, 19 5 जा 95, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 5, तो हमारे पास हुआ 15 एंड 15/19%। ये है, इतना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो नंबर है ये हम आगे की तरफ लिखते हैं, बाकी रिमाइंडर वाला ऊपर हो जाता है और डिविजर वाला नीचे हो जाता है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो वो है हमारी 15/13%।
2006 में कितनी थी, 2007 में कितनी हो गई, फिर इनका गैप कितना आया, और गैप के हिसाब से हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। देन क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ना 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है रंजीता स्कोर्ड 492। रंजीता ने 600 में से 492 मार्क्स लिए। फिर उसके ब्रदर ने 500 में से 435 मार्क्स लिए। हु परफॉर्म्ड बेटर? तो हमने दोनों का नाम अलग अलग चलाइए। पहले रंजीता, एक तरफ रंजीता है और एक तरफ का ब्रदर, उसका भाई, दोनों का अलग अलग करेंगे। रंजीता ने उसने स्कोर किया 492 आउट ऑफ 600। ही स्कोर्ड मार्क्स, और यहाँ पे उसके भाई ने ही स्कोर्ड मार्क्स, उसने कितने लिए हैं 435 आउट ऑफ 500। तो अब रंजीता का अगर हम परसेंटेज निकालें, इसका परसेंटेज अलग निकलेगा, इसके भाई का परसेंटेज अलग निकलेगा। तो रंजीता का निकालने के लिए 492 जो आया है वो आउट ऑफ 600 आया, तो 600 डिवाइड में इनटू में 100% लिखेंगे। उसके भाई के 435 आए थे आउट ऑफ 500, तो मल्टीप्लाई में 100% लिखेंगे। दोनों का, जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इसके भी 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पर 6 से हमें इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 6 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12। उसी तरह से 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। तो हमारे पास दोनों का अलग अलग आ गया। ये 82% बच गया और ये 87% बचा। तो किसने ज्यादा अच्छा सा परफॉर्म किया? हम लिख सकते हैं हर ब्रदर परफॉर्म्ड उसके भाई ने परफॉर्म किया है बेटर, उसके भाई के ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, वो 87% लाया है। क्लियर? आवाज आ रही है सबको मेरी? ये रंजीता और ये उसका भाई के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ सिल्वर टू टिन इन द एलॉय। सिल्वर और टिन का जो रेशियो है, एक एलॉय होता क्या है? एलॉय एक प्रकार का मेटल होता है, लेकिन मेटल प्योर मेटल नहीं होता, वो इस प्रकार का मेटल होता है जिसमें एक से ज्यादा मेटल मिक्स किए जाते हैं। एक से ज्यादा मेटल को मिलाकर के बनाया गया मेटल है, इसको हम एलॉय कहते हैं। हिंदी में हम इसको मिश्र धातु कहते हैं। तो क्योंकि मिक्स होकर के बनाई गई है, अलग अलग प्रकार के मेटल्स, अलग अलग प्रकार के धातुओं को मिलाकर के बनाया गया, एलॉय कहलाता है। तो ये जो एक एलॉय बनाया है उसमें सिल्वर और टिन को मिलाया है। सिल्वर का टिन के साथ रेशो 2:3 है। फाइंड द मास ऑफ टिन इन 425 ग्राम ऑफ एलॉय। तो इसमें से टिन का मास निकालना है। टिन माने जो भी मेटल बताया, जो भी मेटल है हमारे पास टिन नाम का। तो हमारे पास दिया है एक तो सिल्वर, उसका रेशो दिया है टिन के साथ, कितना है 2:3। तो टोटल कितना बनता है? ये टोटल बनता है 2 + 3 5, जिसमें से सिल्वर कितना है? सिल्वर है 2 आउट ऑफ 5 और टिन कितना हुआ इस हिसाब से? टिन बनेगा 3 आउट ऑफ 5। अब आप देख सकते हैं, देखो सिल्वर अगर 2 है और टिन 3 है तो दोनों मिलकर के तो 5 बनेंगे।
तो सिल्वर कितना है, इस 5 में से 2 सिल्वर है और इसी 5 में से 3 टिन है, यही होगा ना। अब हमसे बोला गया जो टोटल वेट जो दिया है एलॉय का, टोटल वेट जो दिया है वो दिया है 425 ग्राम, 425 ग्राम का एलॉय है, जिसमें से हमें टिन पता करना है। तो हम लिखेंगे टिन को, पहले तो ये देख लीजिए सिल्वर जैसे 2 आउट ऑफ 5 बोलेंगे तो 2/5 है, ये सिल्वर की बारे में बात है। टिन कितना है, 3/5 होगा। तो उसी प्रकार से वेट ऑफ टिन आ जाएगा, वेट ऑफ टिन है, टिन का वेट जो है वो 3/5 है आउट ऑफ 425 ग्राम। ये जो टोटल जो वेट दिया है उसमें से उसके अगर हम 5 टुकड़े करेंगे, तो ध्यान से समझना, जो टोटल वेट दिया है उसके जब हम 5 टुकड़े करेंगे, उसमें 5 टुकड़े में से 3 टुकड़े टिन के आएंगे, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 3/5 ऑफ, आउट नहीं लिखना, ऑफ लिखना चाहिए, 3/5 ऑफ 425, आउट नहीं लिखना, ऑफ 425 ग्राम। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। ऑफ का क्या होता है वो आपको बता रखा है, वो मल्टीप्लाई कंसीडर किया जाता है, 425 और 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, तो 85 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 8 जा 24, 25, तो 255 ग्राम का टिन है, उसमें 425 में 225 ग्राम टिन है। टिन का वेट कितना आया, 225 ग्राम, ठीक है। इसको इसी प्रकार से करना है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, निरक्षर, निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़। जो इलिटरेट है इनको हम निरक्षर भी बोलते हैं, अनपढ़ भी बोलते हैं। अनपढ़, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख इन 10 ईयर्स। कहते किसी देश के अंदर, कंट्री किसी देश के अंदर जो अनपढ़ लोग पहले 150 लाख हुआ करते थे, 150 लाख, अब वो केवल 100 लाख रह गए, 100 लाख रह गए। इसका मतलब उनमें से 150 लाख में से 50 लाख लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया, इसका मतलब यही है। तो जो, लेकिन इतना गैप आया कब, 10 साल के अंदर आया। 10 साल में 50 लाख लोगों ने इनमें से पढ़ना लिखना सीख करके वो इलिटरेट नहीं रह गए, ठीक है, वो लिटरेट हो गए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले कितने थे, वो थे 150 लाख, 150 लाख, ठीक है। नाउ, नाउ का मतलब है अब, नाउ नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन कितने हैं, इलिटरेट पर्सन कितने हैं अब, वो है 100 लाख। तो इससे क्या पता चलता है कि 10 साल के अंदर 50 लाख लोगों की कमी हो गई है अनपढ़ की, क्योंकि वो पढ़ लिख करके वो पढ़े लिखे हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज, वो वे
150 पहले थे, 100 अब हो गए, तो 50 लाख लोग कम हो गए। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कितने परसेंट डिक्रीज हुए, तो डिक्रीज परसेंट निकालना है। डिक्रीज परसेंट, तो पहले आप नंबर ऑफ डिक्रीज ऊपर लिखेंगे, डिक्रीज पर्सन इतने ऊपर लिखेंगे, और पर्सन नंबर ऑफ पर्सन अब 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले कितने थे वो, क्योंकि हमें डिवाइड में हमेशा वही नंबर लिखना होता है जो शुरू में रहा होता है। तो नंबर ऑफ पर्सन 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100%, तभी वो परसेंट में आएंगे। तो कितने कम हुए, 50 लाख कम हुए। शुरुआत में थे कितने, 150 लाख हुआ करते थे, इंटू में 100% का निशान लगाएंगे। तो क्या क्या देखो यहाँ कट रहा है, लैख से तो पहले लैख हट गया, एक जीरो से एक जीरो हट गया, 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया। तो ये आपके पास कितना आएगा, ऊपर 100 1 जा 100 डिवाइड बाय 3%, और 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 33 1/3%। डिवाइड करके देखते, 3 3 जा 9 1 0, फिर 3 3 जा 9 1, तो 33 आगे आ गया, 1 नीचे वाला ऊपर चला गया, डिवाइड जो 3 कर रहा था वो नीचे आ गया। इतना परसेंट जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं। कितने इलिटरेट पर्सन कम हो गए, 33.333 ऐसे चलता रहता है। पॉइंट में हमने लिया नहीं, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में दे दिया, वो भी मिक्स वाले में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड परसेंटेज ऑफ डिक्रीज पर केजी एप्पल ऑफ द प्राइस ऑफ 1 केजी एप्पल डिक्रीज फ्रॉम 80 टू 60। कहता है 1 किलो सेब जो कि पहले 80 रुपए के मिलते थे, अब वो 60 रुपए के मिलते हैं। तो बताइए कितना परसेंट प्राइस कम हो गया। तो प्राइस बिफोर डिक्रीज होने से पहले प्राइस क्या था, उससे पहले था ₹80, और प्राइस आफ्टर डिक्रीज होने के बाद ₹60। ठीक है, तो प्राइस डिक्रीज हो गया। अब इसके अंदर प्राइस डिक्रीज, अब आप देख सकते हैं 80 में से 60 हो गया, तो 20 रुपए की कमी कर दी, यही हुआ ना, 20 रुपीज डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज परसेंट अब हमें निकालना है, डिक्रीज परसेंट निकालना है, तो प्राइस डिक्रीज ऊपर लिखना पड़ेगा कितना कम हुआ, और शुरू में कितना प्राइस था वो लिखना पड़ेगा, प्राइस बिफोर डिक्रीज मल्टीप्लाई 100%, 20 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई 100, और हमें परसेंट में लगाना था परसेंट। अब इसको हम सॉल्व करें तो जैसे कि 1 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या आएगा आगे, 100 1 जा 100 बाय 4%, और 100 को 4 से करोगे तो 25 आता है। तो 25% कीमत कम हो चुकी थी, 25% प्राइस डिक्रीज हुआ है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं
इन हर चाइल्डहुड, उनके बचपन में देसी घी वाज ₹80, देसी घी केवल 80 रुपए का मिल जाता था 1 किलो। इट इज 280 पर केजी टुडे, लेकिन आज वो 280 रुपए किलो है। बाय व्हाट परसेंट हैज द प्राइस गॉन अप, कितने परसेंट कीमत बढ़ गई? तो प्राइस ऑफ देसी घी, प्राइस ऑफ देसी घी इन हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब है बचपन में, बचपन में प्राइस क्या था? ₹80। तो प्राइस ऑफ देसी घी टुडे, आज जो प्राइस है वो है ₹280। तो प्राइस इंक्रीज्ड, कितने रुपए बढ़ गए? 280 माइनस ₹80, 200 रुपए का प्राइस बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट, तो पहले तो इंक्रीज प्राइस क्या है वो ऊपर रखना पड़ेगा। इंक्रीज प्राइस ऊपर रखिए, प्राइस इन चाइल्डहुड वो नीचे रखना पड़ेगा। प्राइस इन चाइल्डहुड बचपन में क्या था, और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जो प्राइस बढ़ा है वो 200 रुपए का बढ़ा है, बचपन में सिर्फ 80 रुपए का प्राइस हुआ करता था। 100% से मल्टीप्लाई, तो पहले तो रुपीज से रुपीज कटा, 1 0 से मान लीजिए यही वाला काट दिया, फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, देन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 50 यहाँ आ गया। तो ओवरऑल 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, यानी 250%, 250% प्राइस बढ़ गया है। 250% प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपका होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 इन फेयर नोटबुक। आपको ये फेयर नोटबुक में पूरी कंप्लीट करनी है, यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो अब आप